दरअसल 5 अगस्त का इंतजार पूरा देश कर रहा है। प्रधानमंत्री 5 अगस्त को अयोध्या पहुंचेंगे, भूमि पूजन की शुरुआत होगी और उसके बाद राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। साधु संतों में बेहद उत्साह है। प्रधानमंत्री के आने को लेकर बेहद जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। पूरे शहर को पीला कर दिया गया है। वो सड़कें पीली हो गई हैं जिस रास्ते से प्रधानमंत्री को जाना है। और आज तो मुख्यमंत्री भी 12:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और जो 5 तारीख की तैयारी है उससे पहले उन तमाम चीजों का जायजा लेंगे। संतुष्ट हुए तो ठीक, अगर संतुष्ट नहीं हुए तो क्या बेहतर करना है इसके भी निर्देश देंगे। तमाम अहम खबरें दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं इस अयोध्या से लाइव बुलेटिन को। जय श्री राम। तो 5 अगस्त से भूमि पूजन जो होना है, 5 अगस्त को जो भूमि पूजन होना है उससे पहले अयोध्या सज गई है, अयोध्या बदल गई है। अयोध्या में अभी से उत्सव है। आइए आपको 3 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि अयोध्या में किस तरीके से सब कुछ बदलने जा रहा है। दरअसल अगस्त में ही दीपावली जैसा उत्सव मनाया जा रहा है। कल हमने देखा कि तमाम घाटों पर दिए जगमगा रहे हैं। वहीं पूरी अयोध्या में दीवारों पर पेंटिंग बनाई गई है। भूमि पूजन के मौके पर राम मंदिर के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले कोठारी बंधुओं के परिजनों को भी निमंत्रण भेज दिया गया है। 4 और 5 तारीख को दीपोत्सव की भी तैयारी की जा रही है। इसके लिए 1 लाख से अधिक दियों को ऑर्डर किया गया है। 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए अयोध्या में उत्सव क्या है ये आप देख सकते हैं। और 5 तारीख को जो भूमि पूजन होना है उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, कोई कमी ना रह जाए, इसलिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। सड़क मार्ग से वो तमाम तैयारियों का जायजा लेंगे, यहाँ के तमाम अधिकारियों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके की तैयारी चल रही है। 5 अगस्त को पीएम दौरे से पहले आज मुख्यमंत्री यहाँ पर समीक्षा करने के लिए आ रहे हैं। 5 अगस्त को भूमि पूजन होने जा रहा है। सीएम योगी के निर्देशों के मुताबिक 4 और 5 अगस्त को मथुरा, वाराणसी, चित्रकूट, प्रयागराज, गोरखपुर, नैमिषारण्य में अखंड रामायण का पाठ कराया जाएगा। इन प्रमुख तीर्थ स्थलों पर 5 अगस्त के दिन दिवाली भी मनाई जाएगी और अयोध्या में क्या कुछ तैयारी है उसी का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। लगातार आगे हम आपको अपडेट देते रहेंगे मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री मोदी जब 5 तारीख को अयोध्या पहुंचेंगे तो साकेत कॉलेज में उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। उसके बाद वो सड़क मार्ग से राम जन्मभूमि जाएंगे। वो रूट क्या होगा और उस रूट पर तैयारी क्या है, आइए एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। 5 तारीख को अयोध्या में भूमि पूजन होना है और इसके लिए तैयारी पूरी हो गई है क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। आज 1 तारीख है, लेकिन प्रधानमंत्री इसी महाविद्यालय में 5 तारीख को लैंड करेंगे और उसके बाद वो सड़क मार्ग से बाहर आएंगे। इस रास्ते होते हुए प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि तक जाएंगे, लेकिन उसके पहले क्या कुछ तैयारी की गई है ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस रास्ते में जितनी दीवारें हैं, जितनी दुकानें हैं, जितने खंबे हैं, उन सबको पीला कर दिया गया। देखिए यहाँ पर जो दीवारें हैं उनको पीला कर दिया गया है। आगे और आप बढ़ते जाइए तो ये बिजली के जो खंबे हैं, ये वीडियो जर्नलिस्ट हमारे दीपक राणा दिखाएंगे, जो बिजली के खंबे हैं इनको भी पूरी तरीके से पीला कर दिया गया है। और जहाँ तक आपकी नजर जाएगी उन सबको पूरी तरीके से पीले रंग में रंगा गया है। दीवारों पर कलाकृतियां बनाई गई हैं और जहां पर आपको बता दें कि जो काम नहीं हुआ है, जो दीवारें छूट गई हैं, उनको करने का काम चल रहा है क्योंकि लगातार अधिकारी दौरे पर हैं और अधिकारी दौरा करके पूरी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और पूरी तरीके से वो ये चाहते हैं कि स्वागत की जो तैयारी है वो पूरी कर ली जाए। प्रधानमंत्री इसी रास्ते से जाएंगे और राम जन्मभूमि जाकर के वो भूमि पूजन करेंगे। उसके बाद राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन जहां तक आपकी नजर जाएगी, जहां तक दीवारें होंगी, वो सब कुछ आपको पीला नजर आएगा। क्या कुछ और तैयारियां हैं, क्या कुछ और बदल रहा है अयोध्या, हम पल पल की आपको जानकारी देते रहेंगे। आप लगातार न्यूज़ स्टेट देखते रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अंजीत, न्यूज़ स्टेट अयोध्या। तो प्रधानमंत्री 5 अगस्त को साकेत कॉलेज में
उतरेंगे, सड़क मार्ग से राम जन्मभूमि तक जाएंगे। हमने आपको ये दिखाया कि कैसे सड़क को पूरी तरीके से पीला कर दिया गया है, बिजली के खंभे हों, दीवारें हों, लेकिन उनका रूट क्या होगा, वो कितनी देर रुकेंगे, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा। अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है। एक तरफ प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए भव्य तैयारी चल रही है और अयोध्या को सजाया जा रहा है, तो क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के लिए आ रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए भी तैयारी चल रही है। देखिए, ये साकेत महाविद्यालय है, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और वो पैड तैयार किया जा चुका है, लेकिन अब तैयारी अंतिम चरण में है, क्योंकि इसी रास्ते से, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, इसी रास्ते से प्रधानमंत्री का पूरा काफिला बाहर की तरफ आएगा। इस सड़क को ठीक करने का काम चल रहा है, रास्ते को ठीक करने का काम चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जो तैयारी की गई है, यहां पर ये देखिए, इस पूरे महाविद्यालय की दीवारों को पीले रंग से रंग दिया गया है। ये द्वार है जिसको पीले रंग से रंगा गया है। द्वार पर स्वागत के लिए चित्रकारी की गई है। एक और तस्वीर देखिए, यहाँ पर कमल का फूल बनाया गया है और बीजेपी का कमल के फूल के साथ क्या नाता है ये बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इस पूरे मार्ग को हम आपको दिखाना चाहेंगे। जो पूरा रास्ता है ये राम जन्मभूमि की तरफ ये रास्ता जाता है और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की तरफ बढ़ेंगे राम जन्मभूमि के लिए। कुछ ही मीटर की दूरी पर यहाँ से राम जन्मभूमि है। इस पूरे रास्ते को सुरक्षा के लिहाज से भी बंद कर दिया जाएगा। 2 दिन पहले से इस रास्ते को बंद कर दिया जाएगा, बिना पास के यहां एंट्री नहीं होगी। देखिए, सुरक्षाकर्मी अभी से तैनात हैं इस मार्ग पर और साथ ही आपको यह भी दिखाते हैं कि यहां की दीवारों को किस तरीके से सजाया गया है। यहां पर अब स्वागत के लिए बैनर पोस्टर भी लगने शुरू हो गए हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। ऋषिकेश उपाध्याय महापौर अयोध्या, उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए ये पोस्टर यहां पर लगवाया है। साथ ही आपको कुछ और तस्वीर दिखाते हैं, कुछ और दृश्य दिखाते हैं इसी मार्ग पर जो राम जन्मभूमि की तरफ रास्ता जाता है। इस रास्ते पर और क्या कुछ किया गया है, ये देखिए, प्रभु श्री राम और सीता की यहाँ पर चित्रकारी की गई है। बहुत शानदार, बहुत सुंदर दृश्य उकेरने की यहाँ पर कोशिश है और इस पूरे दीवार पर प्रभु श्री राम और सीता का चित्र की चित्रकारी की गई है और उनको दिखाने की कोशिश की गई है। तो पूरी यहाँ से जाने वाली जो दीवारें हैं उनको सजाया गया है, रास्ते को ठीक किया जा रहा है और इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारी अयोध्या में चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ विद्यानाथ झा, अयोध्या। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री 5 अगस्त को आ रहे हैं अयोध्या भूमि पूजन के लिए, लेकिन पूरे देश के लोग ये चाहते हैं कि रामकाज में उनका भी हाथ हो, कुछ ना कुछ उनका भी योगदान हो। कोई चांदी दान कर रहा है तो कोई लड्डू बना रहा है, लेकिन वाराणसी के बुनकरों ने भी प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारी की है। आखिर क्या कुछ तैयारी है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। 5 अगस्त का दिन देश के लिए ऐतिहासिक बनने जा रहा है, जब कई वर्षों के लंबे विवाद के बाद अयोध्या में श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन होगा और इस भूमि पूजन के लिए खुद पीएम मोदी अयोध्या आ रहे हैं। ऐसे में हर तरफ हर्षोल्लास का वातावरण बन गया है। पीएम के स्वागत के लिए और इस भूमि पूजन के उस पल का साक्षी बनने के लिए आम हो या खास, हर कोई लालायित दिख रहा है। वाराणसी के बुनकर पीएम मोदी के लिए खास तोहफा तैयार कर रहे हैं और वो खास तोहफा है अंगवस्त्रम। काशी के बुनकरों की इच्छा है कि ये अंगवस्त्रम प्रशासन की मदद से सीएम तक पहुंचे और सीएम योगी खुद पीएम का स्वागत इसी अंगवस्त्रम से करें। ये बना रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। हमको पता लगा 15 दिन पहले, तब से लटका उसी को बना रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए। उनको यही अंग वस्त्र दे रहे हैं, बना रहे हैं दुपट्टा, श्री राम अयोध्या पवित्र धाम। काशी के बुनकर बच्चे लाल ने पीएम के लिए ये अंगवस्त्रम तैयार किया है, जिस पर जय श्री राम अयोध्या पवित्र धाम लिखा हुआ है। इस दुपट्टे की खास बात यह है कि ये हस्तकला के द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो कि कैलीग्राफिक तकनीक से बना है और सिल्क का है। दुपट्टे में खास ये है कि दुपट्टे को जो है ये सिल्क ताने से और कॉटन बाने से बना रहे हैं। यही चीज़ें की खास दुपट्टा है श्री रामचंद्र जी का, जो अयोध्या धाम के लिए बना रहा हूँ। 2014 से जब प्रधानमंत्री हुए तब से उनके लिए मेरा उद्देश्य ख्याल है कि उनके लिए अपने हाथ का अंग वस्त्र जरूर बनाएंगे, बना रहा हूँ हर बार।
आपको बता दें कि बच्चे लाल के हाथ का बना दुपट्टा पहले भी प्रधानमंत्री को भेंट किया जा चुका है। फिलहाल अयोध्या तैयार है भूमि पूजन के लिए और पीएम के स्वागत के लिए। बस इंतजार है तो 5 अगस्त का। सुशांत सिंह, वाराणसी, न्यूज स्टेट। इस बात को लेकर लोग उत्साहित हैं, पूरे देश में लोग इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि आखिर जो राम मंदिर बन रहा है उसमें उनका योगदान क्या हो। उत्साहित इस बात को लेकर के हैं कि भगवान राम का मंदिर बन रहा है और पूरे देश में इस वक्त जश्न सा माहौल है। वाराणसी में भी दिवाली जैसा माहौल देखने को मिला जब लोग इस रंग में आ गए, इस खुशी में आ गए कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। दशाश्वमेध घाट पर तस्वीर देखने को मिली जब गंगा आरती के दौरान लोगों ने घाट पर जय श्री राम लिखकर राम मंदिर निर्माण की खुशी जाहिर की। लोगों का कहना है कि 500 सालों से हमें जिस पल का इंतजार था उसे काशी के सांसद पूरा करने जा रहे हैं। गंगा सेवा निधि ने 5 अगस्त तक रोजाना जय श्री राम का दीप दान करने का संकल्प लिया है। लिहाजा दशाश्वमेध घाट पर हर रोज ये अलौकिक नजारा आपको देखने को मिलेगा। और 13 अखाड़ों में एक वैष्णो अखाड़ा भी है। वहां पर उन्नत किस्म के गायों को पाला जाता है। उनसे बात की हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा ने। इन अखाड़ा के साधु संत जो हैं वो धर्म कर्म का काम तो करते ही हैं, यानी कि पूजा पाठ तो करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा एक बड़ा धर्म का काम जो होता है वो ये है गौपालन, और इसीलिए गौशालाएं होती हैं। ये देखिए यहाँ भी आपको कुछ गौशालाएं नज़र आ रही हैं। निर्वाणी अखाड़ा है ये, और निर्वाणी अखाड़ा के जो महासचिव हैं महंत गौरी शंकर दास जी, उन्हीं के यहाँ हम पहुँचे हुए हैं और गौशाला उनके पास भी है। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम देखते हैं कि आप तमाम लोग धर्म कर्म के सारे काम तो करते ही हैं, गौशालाएं भी होती हैं आपके यहाँ। हाँ, तो इसका क्या वैल्यू है? आप लोग जो गौ माता है उसकी देखरेख कैसे करते हैं? देखिए, यदि गौ माता सुरक्षित हैं तभी देश सुरक्षित है। देखिए, ये नंदी हैं, इनको भीम कहते हैं। ये भीम हैं और ये कावेरी हैं। हमारे सामने ये जमुना है, ये बीच में जो बैठी हुई जमुना है, और गंगा है, ये सरस्वती हैं, ये माधवी हैं, छोटी सी बच्ची। तो इस प्रकार से गौ पालन का कार्य बहुत आवश्यक है। जिस दिन वेद माता और इस देश में, इस पृथ्वी पर भारतीय गौवंश का विनाश हो जाएगा, जो कि कुचक्र रचा जा रहा है, उस दिन शायद हम आप इस पृथ्वी पर नहीं होंगे। और जो हम जर्सी गाय, फिजिशियन गाय का दूध पीते हैं तो 18 प्रकार के रोग अपने शरीर में डालते हैं। ये जो आप गौवंश देख रहे हैं, ये गिर नस्ल की गाय हैं। इसके गोमूत्र में भी सोना है और दूध में भी स्वर्ण का अंश पाया जाता है। इसलिए ये साक्षात आनंद कंद बालकृष्ण चंद की बहुत ही प्रिय गाय हैं। तो चलिए, ये कुछ चीज़ें आपने समझी, लेकिन अभी बहुत कुछ और समझना बाकी रह गया है। इन अखाड़ों के बारे में कुछ और जगहों पर आपको लेकर चलेंगे और वहां के बारे में भी आपको समझाएंगे। अब बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम। राम मंदिर निर्माण से लेकर भूमि पूजन तक में इन अखाड़ों की भूमिका बहुत अग्रणी रही है और इसीलिए इन अखाड़ों में पहलवानों को भी तैयार किया जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर देश के लिए और धर्म के लिए ये लड़ सकें। जायजा लिया हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा ने। साधु संतों को आपने पूजा पाठ जब तब करते हुए देखा होगा, वेद पढ़ते हुए देखा होगा, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हुए देखा होगा, लेकिन ये तस्वीर आपने कम ही देखी होगी। इस तरह की तस्वीर आपको शायद ही देखने को मिली होगी। ये देखिए, अयोध्या में जो अखाड़े हैं उन्हीं में से निर्वाणी अखाड़े का ये अखाड़ा है।
जो सही मायने में जिन अखाड़ों के बारे में आप जानते होंगे, जहां पहलवानी होती है, जहां मल्लयुद्ध लड़ा जाता है, उसी तरह का ये अखाड़ा है। और इस अखाड़े में आपको बता दें कि दाव पेच चलते हैं और ये सब साधु संत हैं जो धर्म ग्रंथों की विद्या तो हासिल करते ही हैं, लेकिन महाराज जी धर्म ग्रंथों की शिक्षा हासिल करना ये तो आप लोगों का प्रमुख काम है, लेकिन ये अखाड़े की परंपरा क्या है? अखाड़े की परंपरा ये भी ये धर्म ही है। धर्म की रक्षा करने के लिए इस अखाड़े का गठन किया गया था। श्री बालानंद स्वामी जी ने जो अखाड़े का गठन किया कि जो साधु संतों के बीच में कोई अत्याचार हो, वो अखाड़े द्वारा उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से किया जाए। तो कितने सालों से ये परंपरा चल रही है? इसको कम से कम 400-500 बरस तो हो गया 400-500 वर्ष। जी। तो यहाँ अयोध्या में जो अखाड़े हैं, मतलब साधुओं के जो अखाड़े हैं, उनमें सब में ये मल्लयुद्ध होता है, इस तरह की कुश्ती होती है? नहीं, केवल निर्वाणी यानी अखाड़ा हनुमानगढ़ी अयोध्या यहाँ पर होता है। जी। इसी जगह से पूरे भारत साधु समाज का जो है व्यवस्था यही साधु संतों करते हैं। जी, एक साधु संत अपने धर्म विद्या के बाद मल विद्या को सीखने के लिए आते हैं और रक्षा भी करते हैं, धर्म की भी रक्षा करते हैं और साधु संतों की भी रक्षा करते हैं, समाज की भी रक्षा करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ विद्यानाथ झा, अयोध्या। हनुमान जी का मंदिर वहीं पर है और हनुमानगढ़ी वहीं पर है जहां पर भगवान श्री राम ने हनुमान जी का तिलक किया था। हनुमानगढ़ी त्रेता युग से लेकर और कलयुग तक वहीं है। आखिर उसको गढ़ क्यों कहा जाता है, आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवान राम के जितने भी अयोध्या और उसके 84 कोस में स्थान है, सारे स्थान त्रेता योगीन हैं। हनुमानगढ़ी भी त्रेता योगीन है। यहाँ बहुत कुछ नया दिखाई देता है, तो ये संभव नहीं कि त्रेता युग से लेकर आज तक सब कुछ त्रेता का ही हो। यहाँ जो मंदिर है, हालांकि सैकड़ों साल पहले बना है, लेकिन देखने में आपको बिल्कुल नया निर्माण लगेगा। हालांकि इसमें भी प्राचीनता है, प्राचीन स्वरूप में ही इस मंदिर का निर्माण किया गया है। आप मंदिर में जिधर भी जाएं, आपको राम नाम और रामायण की पंक्तियाँ लिखी हुई आपको मिल जाएंगी। राम रक्षा स्तोत्रम हो या हनुमान चालीसा हो, हनुमान जी की आरती हो, हनुमान बाहुक हो, संकट मोचक हो, यानी पूरे हनुमानगढ़ी में आप जिधर भी जाएं, आपको राम नाम, रामचरितमानस, रामायण, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका की पंक्तियां आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। एक तरफ इसको प्राचीन ढंग से भी रखा गया है और आधुनिक रूप भी यहाँ दिया गया है, ताकि जो दर्शन करने आए उन्हें कष्ट न हो। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, हनुमानगढ़ी, अयोध्या। हनुमानगढ़ी अयोध्या में अनादिकाल से अखंड राम नाम का जप हो रहा है। आप जब भी आएंगे यहाँ राम नाम का धुन आपको सुनाई देगा। अभी भी यहाँ राम नाम गाने वाले लोग बैठे हैं। कभी भी हनुमानगढ़ी आए, आपको सीताराम हरे राम का जप सुनाई देगा। अयोध्या में एकमात्र यह स्थान है जहां अखंड राम नाम का जाप किया जाता है, राम धुन बजता रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ विकास चंद्र। और अयोध्या से आप लाइव बुलेटिन देख रहे थे। अयोध्या से तमाम जानकारी हम आपको दे रहे थे। पल पल की जानकारी हम आपको अयोध्या से देते रहेंगे। आज हम बताएंगे पूरे दिन आपको कि मुख्यमंत्री ने क्या कुछ जायजा लिया और क्या कुछ अयोध्या में और बदलने जा रहा है। इसी के साथ अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। रुक रहे कुछ ही पलों के लिए।